नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। लंका का ओजी और नॉलेज के किंग पिन, पर लालच ने बना दिया उन्हें अल्टीमेट स्पिन। रावण जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। प्रणाम हो। ये जो आज की जो इंट्रोडक्शन है जो दिया है, नॉलेज के किंग पिन और लंका के ओजी, आपको लगता है कि वक्त बदल रहा है या रावण का जो अवतारित है जो हमें मंच पे देखने को मिलेगा इस बार आर्या, आपके अंदर किस तरीके से हम देख पाएंगे? समय बदलता रहेगा, पर हर सृष्टि में, हर युग में एक रावण रहेगा। और इस बार लव कुश की राम लीला में उस ईश्वर ने हम पर कृपा की है कि हम रावण हैं। अच्छा, आपको क्योंकि आपने बहुत किताबें भी पढ़ी होंगी, इस अवतार को भी पढ़ा होगा, आपको क्या लगता है कि उनकी शक्ति ही उनका पतन का कारण बनी या उनका अहंकार? उनका प्रेम उनके परिवार के लिए, उनका प्रेम उनकी बहन के लिए, उनका प्रेम उनकी लंका के लिए। उसने बनाया है रावण को रावण। अच्छा, कितने एक्साइटेड हुए क्योंकि जब भी हम बचपन में रामलीला देखते थे, आप कितने शौकीन थे रामलीला के? बिकॉज हमने मंचन अभी खत्म होते देख रहे हैं, और इस खत्म होते मंचन को आप कैसे बताएंगे कि ये जगह जगह गलियों में फिर दोबारा होने चाहिए, ताकि जो हमारी जनरेशन है वो बहुत सारी चीज़ें सीख सके? इसका उत्तर मैं एज आर्या देना चाहूँगा। मुझे लगता है एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मैं बहुत 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 प्रसन्न हूँ कि मुझे यह मौका मिला है एक अभिनेता के लिए ऐसा किरदार करना जिसमें हर रस है, और एक ऐसा ग्रे, एक ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिगर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले करना। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, और मैं उस ईश्वर का बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है। इस बार कितने किलो के वो जो वस्त्र हैं ये पहन के आप मंच पे उतरने वाले? ये मेरा भाग्य है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये वस्त्र पहनने का मौका मिला है। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि इनमें वज़न है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इनको पहनने का मौका मिला। अच्छा, रावण की शक्ति और भक्ति के लिए क्या आप सोचते हैं? रावण की शक्ति और भक्ति के लिए मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि युग युगांतर तक हमारी एक बात याद रहेगी। युग युगांतर तक इस सृष्टि में हमारी एक बात याद रहेगी कि जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करता, भविष्य की चिंता कर्म योगी नहीं करता। अच्छा, अरे भाई, अगर रावण की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज आप उस अवतारित में हमारे सामने, रावण को आखिर हार क्यों मिली? क्या ये उसकी रणनीति की कमजोरी थी या भगवान राम का नियम? ये एक नीति थी और ये होना था। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनको देखा जा सकता है, बहुत सारे डिपिक्शंस हैं, बहुत सारे मैं कहूँगा पहलू हैं, डायमेंशंस हैं इसी बात की कि रावण जी अपनी मौत चाहते थे जिस वजह से उन्होंने ये किया? क्या रावण जी ने केवल अपनी बहन के क्रोध में आके ये किया? क्या सीता जी के प्रेम में आकर किया, या किस चीज़ से आकर किया? इसका कहीं पर भी कोई भी एक स्क्रिप्चर में परफेक्ट आंसर नहीं। आप जितने स्क्रिप्चर्स उठाएंगे उतने ही डिफरेंट आंसर्स बनेंगे। अच्छा, उनका कौन सा निर्णय था जो उनकी सबसे बड़ी गलती रही? मुझसे पूछेंगे तो केवल एक जो उन्होंने निर्णय लिया वो गलत था, कि उन्होंने सीता जी का अपहरण जो किया था वो गलत था, और साधु का भेष बना के जो उन्होंने किया वो गलत था, वो बहुत गलत था। उन्होंने पूरी की पूरी सृष्टि में ये बात फैला दी कि एक साधु के नाम पर उन्होंने कीचड़ उछाल दिया, वो गलत था। अच्छा, क्योंकि सब हम देखते हैं आखिरी दिन तीर चलाया जाता है, बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, रावण का पुतला जलता है, लेकिन उनकी ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आप बता पाएँ, क्योंकि लोग हमेशा ये देखते हैं बुराई पर सच्चाई की जीत है तो रावण का दहन हो रहा है। मुझे लगता है एक सबसे बड़ी चीज़ जो रावण जी की वो ये है कि वो अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े थे, और जब उन्होंने एक डिसीजन ले लिया तो वो उस डिसीजन के पीछे नहीं हटे। उन्होंने कभी भी अपने आप को सेकंड गेस नहीं किया।
ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक मैन में, कि जिसको पता होता है कि गलत भी हो जाए तब भी वो अपनी बात पे अटल रहे, बात बड़ी होती है। अच्छा, उनके जो स्थल हैं जहाँ पे रावण को पूजा जाता है, बहुत सारे मंदिर है, आपको लगता है उनको अभी और चमकाने की जरूरत है, लोगों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा प्रतीक हमारे जो अवतार ले रहे हैं, निभा रहे हैं मंच पे, वो सबसे बड़ा प्रतीक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जिसके मन में श्रद्धा है, जो जेन्युइनली दिल से उनको मानता है, उनकी पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, वो ऑब्वियसली उस जगह को साफ़ सुथरा तो रखता ही है। ठीक है, मैंने ऐसे मंदिर नहीं जाकर देखे हैं तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि जी वो कितने साफ़ हैं, कितने साफ़ नहीं हैं। पर मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि जब आपके मन में श्रद्धा है, आप किसी भगवान को या कोई भी फेथ को आप मानते हैं, तो आप उसको बहुत साफ दिल से उसके लिए काम करते हो, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, आखिरी दो सवाल। माइथोलॉजिकल किरदार निभाते हुए आप बहुत सारी चीज़ों को साइड रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया जाता है, ऐसी कौन सी सेक्रीफाइस आपने, जैसे सेक्रीफाइस, जैसे बहुत माइथोलॉजिकल किरदार मैंने जब किए, आप स्मोकिंग छोड़ते हैं, बहुत सारी ज़मीन पर सोते हैं और उस चीज़ को अपनाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगा कि आपके जीवन से हटी इस किरदार को निभाते हैं? हमने सोना ज़्यादा पहनना शुरू कर दिया है, अधिक सोना पहनना शुरू किया है हमने। मजाक अपनी जगह, देखिए मैं ना मैं स्मोक करता हूँ ना मैं शराब पीता हूँ, तो वो चीज़ें तो है ही नहीं। और जहाँ तक मैं रावण प्ले कर रहा हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो रावण जी नहीं करते या मैं कर रहा हूँ, तो उस तरीके से मैं अपमान तो कहीं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ों को संभाला हूँ। एक आखिरी सवाल, राजपूत सर क्या इस रावण अवतार को आके खुद मंच पे देखेंगे? अगर आए तो मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँगा, उनके स्केड्यूल पर डिपेंड करता है। थैंक यू। जाते जाते अगर एक रावण अवतारित जो है उसमें अगर ज़्यादा डायलॉग हो जाए उसी एनर्जी के साथ। ज़रूर। यदि भाई पापी हो, यदि भाई पापी हो, अरे मैं कहूँ वो अपराधी तक हो, तब भी जो भाई उसके साथ संकट में खड़ा रहे वही भाई भाई कहलाता है। अरे अपराधी को तो कोई भी शिक्षा दे सकता है, मैं कहूँ अपराधी को तो कोई भी शिक्षा दे सकता है, परंतु भाई वही कहलाता है जो सहायता के वक्त खड़ा रहे, साथ रहे और शिक्षा ना दे। हर हर महादेव। थैंक यू अरे भाई बात करने के लिए। थैंक यही एनर्जी आप 22 तारीख से शुरू हुई लव कुश रामलीला में देखेंगे, जिसको 25 करोड़ ऑडियंस इस बार लाइव देखेगी। तो इंतजार कीजिए 22 सितंबर का, और आप भी सब आमंत्रित हैं इस अवतार को मंच पे देखने के लिए। फिलहाल भी के लिए लेते हैं, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।